पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट से मुतालिक तमाम उमूर और अहदाफ पर इत्तफाक। ज़राए का कहना है आइंदा माली साल के बजट का हजम तकरीबन 18,000 अरब रुपए हो सकता है। तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ के लिए FBR के वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। आइंदा माली साल 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाने का इम्कान। FBR का हदफ 13,979 अरब से कम करके 13,005 अरब रुपए हो सकता है। आइंदा माली साल टैक्स का हदफ 15,264 अरब रुपए हो सकता है। ज़राए का कहना है बजट में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का हदफ 292 अरब रुपए ज्यादा रखा जा सकता है। ईरान से डील के करीब है मगर जल्दबाजी नहीं करेंगे। अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करेंगे। डील पर दस्तखत होते ही आपने हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ पर अपनी बहू को इंटरव्यू। बोले ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार नहीं खरीदेगा। ईरान ने UAE, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब पर हमले किए। ईरान इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने खलीज ओमान में ईरानी बंदरगाह जाने वाला जहाज नाकारा बना दिया। अलामिया के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर गैम्बिया के परचम बरदार जहाज को निशाना बनाया गया। MV लियान स्टार को 20 से जायद वार्निंग जारी की गई। अमली की अदम तामील पर हेल फायर मिसाइल से इंजन रूम को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने तिजारती बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स को नई वार्निंग दे दी। आपने हुर्मुज़ के इंतजाम में किसी फौजी मुदाखलत पर कार्रवाई होगी। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने खबरदार किया है आपने हुर्मुज़ के इंतजाम में किसी भी किस्म की फौजी मुदाखलत या आमदोरफ्त में खलल डालने की कोशिश करने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। क़वाइद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी बहरी आमदोरफ्त की सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकती है। बिल्कुल नाकाम नहीं हुए। ये बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और हमने भी कुछ उनको तजावीज़ दी हैं, उन्होंने भी हमें तजावीज़ दी हैं तहरीरी तौर पे। उसके ऊपर नेक्स्ट वीक में भी गुफ्तगू का और कंसल्टेशन का अमल जो है वो जारी रहेगा। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात का अमल खत्म, डेडलॉक बरकरार। एक्शन कमेटी का कहना है मुआहदे पर अमल दरामद के लिए आज की डेडलाइन है। तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। एक्शन कमेटी का मुतालबा है महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म की जाएं। रहनुमा एक्शन कमेटी का कहना था अवाम से किए गए वादों की तकमील ही मुज़ाकरात की कामयाबी की ज़मानत है। वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सना का कहना था राना मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। 9 जून से कबल दोबारा बैठक होगी। महाजरीन नशिस्तों पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। जिस मामले से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचने का एहतमाल हुआ उस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। महाजरीन को माइनस करने से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का सुप्रीम अपैलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिखा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी माहौल से मुतालिक तशवीशनाक इत्तलात मौसूल हो रही हैं। एक सियासी जमात की इंतखाबी सरगर्मियों जलसों पर गैर ज़रूरी पाबंदियों की इत्तलात है। सियासी कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और सियासी सरगर्मियों में रुकावट पर शदीद तशवीश है। ऐसी सूरत हाल इंतखाबी अमल की शफाफियत और साख को मुतासर कर सकती है। आइन हर जमात और शहरी को आज़ाद, मुनसिफाना, गैर जानिबदार इंतखाबात में शिरकत का हक देता है। अदालत से आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत देने की इस्तदा। इस्लामाबाद के इलाका भाराकऊ में तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिलों से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया।
कोयटा में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से शहरी की हलाकत के खिलाफ लवाहिकीन का इंडस्ट्रियल पुलिस थाना के सामने टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस का कहना है कि चोर पकड़ने गए थे, हलाक शख्स को दौरान एहतजाज दिल का दौरा पड़ा। हलाक शख्स की शनाख्त मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। इंतजामी और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, एहतजाज खत्म, मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। पोस्टमार्टम के बाद मैयत तदफीन के लिए लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएगी। कराची में कुत्ते के काटने से 14 साल का लड़का जान बहा। कुत्ते के काटने से रेबीज के शिकार होने वाला 14 साला अली फहद का 26 मई को इंतकाल हुआ। अहले खाना का कहना है बच्चे को अब्बासी शहीद अस्पताल से एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई थी। कुत्तों के काटने के हौलनाक आदादो शुमार सवाल उठा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक रवां साल शहर में कुत्ते के काटने के 20,000 वाक़यात रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता बरस सिंध में 18 हलाकतें हुई। कराची में अब्बुल हसन अस्फहानी रोड पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के बायस सड़क कई घंटे बंद रही। गाड़ियों की कतारें लग गई। रात गए तक अतराफ की शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। IMF ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल्स को अशराफिया की जरूरत करार दे दिया। ज़राए का कहना है बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 1 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। हाइब्रिड गाड़ियों पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। हाइब्रिड गाड़ियों पर 8% का रियायती सेल्स टैक्स खत्म करके 18% पर लाया जा सकता है। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। PIA ने बाद अज़ हज ऑपरेशन का आगाज कर दिया। पहली परवाज गुज़श्ता रोज 114 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। कराची की पहली परवाज PK 860 आज शाम 7:25 पर पहुंचेगी। आज दूसरी हज परवाज PK 732 जद्दा से लाहौर पहुंचेगी। PIA का बाद अज़ हज ऑपरेशन 30 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 53,000 हाजियों को वापस लाया जाएगा। जद्दा और मदीना से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए PIA 213 बाद अज़ हज परवाजें चलाएगी। ईद पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मेजर सर्जरी हुई। 3 दिन अस्पताल में रही। ICU से पूछा, बाहर सफाई हो रही है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शदीद गर्मी में सुथरा पंजाब के सिपाहियों ने 72 घंटे काम किया। वजीर आला की तरफ से तमाम वर्कर्स को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। हमसे पहले नाहल टोले ने सफाई पर मामूर कंपनी को जेल भेज दिया था। उनका विजन था कि इंतकाम लेना है, भले अच्छा काम हो रहा है। Not good. Please. Come here. लंदन में खालिस्तान के हामी सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन भारतीय सिफारत खाने के काउंसलर कैंप के सामने जमा। खालिस्तान हामी सिखों ने इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय काउंसलर कैंप ब्रिटिशर भारतीय मुखबिरों की भर्ती का मरकज़ है। सिख रहनुमा परमजीत सिंह पम्मा का कहना था, भारतीय सिफारत खाना खालिस्तान रेफरेंडम के हामी कारकुनों की निगरानी और जासूसी में मुलव्वस है। मोदी हुकूमत की जानिब से मेरी जान को खतरा है। खेल के मैदान से अच्छी खबर। पाकिस्तान ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से पछाड़ दिया। 1000वां वनडे बन गया यादगार। पिंडी में कैंगरूज बने शाहीनों का शिकार। पाकिस्तान ने 201 रन का हदफ बासानी 43वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 69वीं विकेट कीपर बल्लेबाज गाजी गौरी ने 65 रन की इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान 28 और मां सदाकत 8 रन बना सके। कैंगरूज पहले खेलकर 45वें ओवर में 200 पर ढेर हुए। मैथ्यू इंशा के 61 और मैथ्यू शॉट के 55 रन रायगा गए। अरफात मिनहाज डेब्यू पर 5 विकेटें हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। अरफात ने 10 ओवर में 32 रन देकर 5 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। अबरार अहमद की 2, शाहीन सलमान आगा और हारिस रऊफ की 1-1 विकेट। अरफात मिनहाज ने छक्का लगाकर मैच फिनिश किया। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा वनडे मंगल को लाहौर में खेला जाएगा।
कुछ खास करना चाहते थे, करके भी दिखाया। इरफात मिन्हास ने पहले ही मैच में 42 साल पुराना रिकॉर्ड ठिकाने लगाया। नौजवान ऑलराउंडर ने रावलपिंडी में तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलवी बैटिंग लाइन्स तहस नहस करके डेब्यू पर 5 विकेटें उड़ाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। जाकिर खान ने 1984 में डेब्यू पर न्यूजीलैंड की 4 विकेटें उड़ाई थीं। इरफात ने ऑस्ट्रेलवी कप्तान इंग्लिस लेबुशन, कैमरन ग्रीन और मैथ्यू शॉट की बड़ी विकेटें हासिल की। विमेन ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की टीम आज मेजबान आयरलैंड से डबलिन में टकराएगी। दोनों टीमें अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज से हार चुकी हैं। गर्ल्स इन ग्रीन को जुम्मे के रोज 25 रन से शिकस्त हुई थी। कौमी टीम 200 रन के ताकुब में 8 विकेट पर 174 रन बना सकी थी। पाक आयरलैंड मैच रात 8 बजे शुरू होगा। बरतानवी निजात पाकिस्तानी बॉक्सर आदम अजीम ने कैनेडियन हरीफ को शिकस्त दे दी। नाकाबिल शिकस्त आदम अजीम ने स्टीव को तीसरे राउंड में हराया। लंदन के मशहूर रोम्बले अरीना में हजारों अफराद ने मुकाबला देखा। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में चीन को 3-0 से शिकस्त दे दी। मोहम्मद उस्मान, अदील और सलमान यासीन ने एक गोल दागा। कौमी टीम अपना दूसरा मुकाबला आज मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। लुक वेखी जावे कुछ नहीं बोलती, जिंदड़ी ने मोनी मेरी तेरे पीछे डुलती, तेरे जई कोई होर नहीं होनी, मैनू लगदी हीर तो सोनी। और फिल्म बीनों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश फिल्म लव दी सॉन्ग ने धूम मचा दी। कराची, लाहौर और पिंडी के सिनेमा घरों में फिल्म देखने शायकीन का तांता बन गया। प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद।